हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। चैप्टर चल रहा है हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और आज की इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म समझने के लिए आपको कुछ बेसिक बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए। जैसे कि बहुत पहले से आपको मालूम है कि हर चीज़ हाई से लो की तरफ भागती है। तो एयर का भी मामला ये है कि जब आप इंस्पायरेशन करते हैं, एयर बाहर से अंदर आती है, उस वक्त बाहर हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है और अंदर कम हो जाता है। बाहर वाला प्रेशर कहलाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंदर की साइड जो प्रेशर होगा वो कहलाएगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, यानी प्रेशर विद इन द लंग्स। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है, अंदर का प्रेशर लो है, एयर रशेस इनसाइड। अब एयर जब बाहर निकलती है एक्सपायरेशन के दौरान, उस दौरान अंदर का प्रेशर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, उसके कंपैरिजन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, एयर बाहर। अब इसका मतलब हम ये वाली बात कह सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग अकर्स ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, हाई से लो, हाई से लो, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, है ना। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन कैसे होता है? इस प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल है डायफ्राम का। यहाँ पर इस जगह एक डोम शेप मसल से बोला था डायफ्राम, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में। इसके अलावा दो तरीके मसल्स हैं जो कि रिब्स के बीच में मौजूद हैं। रिब्स के बीच में जगह होती है, इसे बोला था इंटरकॉस्टल स्पेस, और यहाँ पर जो मसल्स हैं वो कहलाती हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। दो तरह की इंटरकॉस्टल मसल्स के नाम आपको याद करने हैं। एक है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो कि रिब केज को बाहर की साइड लेकर आती हैं, यानी इंस्पायरेशन के दौरान एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती होंगी ताकि रिब केज का अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट हो। ऐसे जब आप एक्सपायरेशन करते हैं और ये रिब केज वापस अंदर आता है, तो ये रहता है मामला इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का जो कि रिब केज को वापस अंदर लेकर आती। तो एक्सटर्नल नाम इसलिए दिया है कि रिब केज का एक्सटर्नली मूवमेंट हो रहा है, इंटरनल नाम इसलिए दिया है कि रिब केज का इंटरनली मूवमेंट हो रहा है। तो इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का जिक्र करना है और एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का जिक्र करना है। एनसीईआरटी ने बड़ी प्यारी सी लाइन लिखी है कि इस प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल है डायफ्राम का, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। हालांकि आप स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग द एब्डोमिनल मसल्स। तो एक बार जरा इस पूरे टॉपिक को समझ लेते हैं किस तरीके से बातों को समझाया गया।